जय हिंद दोस्तों। आई एम कैप्टन आकाश सहारन and आई एम एन एक्स आर्मी ऑफिसर. I did my training from Indian Military Academy, Dehradun, and I've cleared 14 SSB Allahabad back in 2019. So, firstly, I welcome all of you, and considering that this is my first video, let's start off. I'll be discussing about the very first day of SSB, जो कि आपका होता है रिपोर्टिंग डे. रिपोर्टिंग डे में देर आर थ्री मेन थिंग्स. फर्स्टली इज़ द डॉक्यूमेंटेशन. आई वुड लाइक टू मेंशन कि डॉक्यूमेंटेशन सही होना बहुत ज़रूरी है. इररिस्पेक्टिव कि आप लोग कितना मर्जी प्रिपेयर करो, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत है तो दे विल नॉट इवन लेट यू गिव दी SSB, एंड फ्रॉम द रिपोर्टिंग डे फर्स्ट डे इटसेल्फ दे विल सेंड यू बैक होम. तो मेरे केस में भी डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट लेके जाना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट ऑल्सो शोज़ वन ऑफ योर OLQs of so anyway, leave that. So it is important to take the it is important to get all your documents right. Now, number two, firstly there's a test, OIR test, which is Officers Intelligence Rating Test. वो आपका जो आपने बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट अपने 11th-12th में भी दिए होंगे, इट इज़ सिमिलर टू दैट. देर आर टू पेपर्स इन टू इट, वर्बल एंड नॉन वर्बल. एंड सो बेसिकली यू मस्ट इंश्योर कि योर OIR रेटिंग शुड एटलीस्ट बी 1 or 2 इफ़ यू वांट टू गेट स्क्रीनड इन श्योर शॉट. एंड एक बार ये आपका हो जाता है तो यू कैन फोकस ऑन द अदर थिंग्स विच इज़ PPDT एंड योर ग्रुप डिस्कशंस. सो OIR लोग बहुत लाइटली लेते हैं. आई विल नॉट बी टीचिंग अबाउट दैट. देयर आर वेरियस प्लेसेस वेर यू कैन गो एंड लर्न अबाउट इट. बट मोटा मोटा मैं आपको ये बता देता हूँ कि इट्स वेरी ईजी. देयर गोना बी 50 questions with 30 minutes, 50 questions in each paper and 30 minutes each you get. So दोनों टेस्ट में योर रेटिंग इज़ डिफरेंट एंड यू शुड डेफिनेटली एम फॉर ईदर 1 or 2. अगर आपकी OIR 3 भी आती है, दैट मीन्स यूर सिटिंग समवेयर ऑन द एवरेज एंड यू माइट बी एबल टू मेक इट. नाउ इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो सब लोग भूल जाते हैं इज़, अगर आप लोगों का टाइम कम है या आप सारे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप अपने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो. नाउ आई कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ PP and DT. So it refers to picture perception and discussion test. सो फर्स्टली इसमें क्या होगा कि आपको एक फ़ोटो दिखाई जाएगी ऑन द बिग स्क्रीन, सारे बैठे हुए होंगे, एंड वहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखाई जाएगी फॉर 30 seconds. ब्लैक एंड वाइट में मोस्टली होती है फ़ोटो, एंड थोड़ी हेजी होगी ये वाली पिक्चर. सो यू विल बी शोन फॉर अबाउट 30 seconds, एंड देन यू विल बी गिवन 4 minutes टू राइट अ स्टोरी. तो भाई इसमें देर आर 2-3 पॉइंट्स जो ध्यान देने वाले हैं. सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें लोग क्या करते हैं कि प्री कंसीव्ड आइडियाज़ और जो प्रिपरेशन करके आते हैं अकेडमी, आई मीन कोचिंग अकेडमी से या कहीं से, कुछ गलत नहीं है उसमें, बट उनका क्या आता है ना, दे व्हाट दे डू इज़ उनके माइंड में पहले से एक स्टोरी बनी हुई होती है, एंड देन दे ट्राई टू फिट दैट स्टोरी ऑन दैट पिक्चर, लीस्ट रियलाइजिंग कि उस पिक्चर में वो कैरेक्टर्स हैं. मतलब आई वुड से कि रादर देन यू गोइंग विद अ प्री कंसीव्ड आइडिया कि मुझे ये स्टोरी लिखनी है, बी नेचुरल, बी ब्लैंक, लेट द पिक्चर टेल यू कि उसमें कैरेक्टर्स क्या क्या है. एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी स्टोरी आप लिखते हो, दिस विल हेल्प यू इन योर TAT ऑल्सो लेटर. कोई भी स्टोरी आप लिखते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, उनकी एज, उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली वो मेन कैरेक्टर की, उसको आइडेंटिफाई करना है. एंड आपको अपने माइंड में सोच लेना है कि ठीक है, इट कैन बी एनी नेम, यू कैन गिव अ नेम, यू हैव टू गिव अ नेम टू अ कैरेक्टर, एंड यू हैव टू डिस्क्राइब बेसिक एज क्या है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं. डोंट डिस्क्राइब इन लाइक 3-4 lines. आई थिंक 1 or 2 lines आर मोर देन इनफ, एंड देन बिल्ड अ स्टोरी अराउंड दैट. एंड इसमें दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं, देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन कि नेगेटिव और पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए. तो अगर कोई नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे सुसाइड भी हो रखा है, या फॉर दैट मैटर कोई एक्सीडेंट दिखा रखा है, तो पीपल ट्राई टू प्ले कि अरे यार ये तो मूवी चल रही है, और दे आर डूइंग थिएटर. आई मीन इतना इट शुड लुक आर्टिफिशियल. सबसे पहले जो चीज़ें आपकी होती हैं एज एन ऑफिसर, व्हेन आई मीन दी जो ऑफिसर्स होते हैं एनीवे, उन लोगों से एक्सपेक्टेड होता है कि वो चीज़ों को ना सही तरीके से असेस करें. दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग.
नॉट कि आप चीज़ें फ्रेम करो. सो आई वुड सजेस्ट कि आपको आर्टिफिशियल नहीं होना है उसमें. वट एवर द कैरेक्टर्स आर पहले देखो, एंड लिखने से पहले आई वुड से टेक 30 seconds मोर इन योर टाइम, बट कंस्ट्रक्ट द स्टोरी इन अ वेरी क्लियर मैनर इन योर हेड. मतलब एक फ्लो होना चाहिए उसमें कि हाँ यार, पहले आपने मेन कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया, देन यू डिस्क्राइब वॉट इज हैपनिंग इन द इवेंट, एंड देन यू स्लोली ट्राई टू गिव इट अ पॉजिटिव एंगल in whatever scenario, and after that you show that this person or that main character has solved the existing problem, and you should always leave the story with a positive note. That is my suggestion. तो हमेशा आपको लास्ट में एक पॉजिटिव नोट के साथ छोड़ना है, रादर देन सेइंग कि एंड हाँ प्लीज़, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, डोंट शो कि इस बंदे को या इस मेन कैरेक्टर को इसके बाद ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला. डोंट गो आफ्टर रिवॉर्ड्स. ओके, द मेन इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर, बिल्ड अ स्टोरी, राइट इट. एंड जितना जल्दी, जितना क्लैरिटी से आप स्टोरी दिमाग में रख के लिखोगे, उतना ही क्या होगा कि आपके कटिंग्स कम होंगे. दैट शोज दैट देयर इज क्लैरिटी इन योर हेड, एंड सब्जेक्टिविटी में इट आई थिंक इट मैटर्स.